हम लोगों ने जो पढ़ा था मैं अभी सुन रहा हूँ आपसे, ठीक है? इसीलिए आप लोग रिवीजन करो पहले जल्दी से। हम लोगों ने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो कौन सा था परसों? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जल्दी से बेटा 2 मिनट जल्दी रिवाइज कर लो, ठीक है? जल्दी से। और आज जो आपका क्लास है शेड्यूल में वो है रिवीजन का, ठीक है? तो मैं रिवीजन तो करवा चुका हूँ आपको, ठीक है? एक क्लास में बार बार वही करवाना बेकार है। तो मैं सोच रहा हूँ आज आपको आज मतलब जो मंडे से स्टार्ट होगा वो तो मॉर्फोलॉजी चलेगा कंटिन्यू, ठीक है? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो आपका छूट गया है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ वो वाला आपका कवर करवा दूँ, द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी अब रिवीजन का शेड्यूल आएगा तो आपके लिए वो जो 2 चैप्टर छूटे हैं वो कवर करवाएंगे, ठीक है? तो आप लोग पहले इस चैप्टर का रिवीजन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? बेटा बातें मत करो, ये बातें क्यों कर रहे हो? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो? क्यों बेटा पढ़ाई कर रहे हो? इधर उधर देख रहे हो? सब लोगों से पूछ रहा हूँ, पढ़ाई करते रहो मेहनत से, ठीक है? और जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप अच्छे नंबर लेके आओगे। और आपका मुझे लग रहा है अगले सैटरडे को ही टेस्ट है, ठीक है? अगले सैटरडे को। हाँ 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 सबका होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब जो हो चुका है उससे होगा। हाँ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सारे नहीं दूंगा, 1 या 2 चैप्टर दूंगा अभी स्टार्टिंग में, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके और टेस्ट दो, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखो, बोलो मत, बोल रहा है, बोलो मत। एक बात और ध्यान रखो, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप लोग चाहे आपके 2 नंबर आए चाहे माइनस में आए, चाहे 10 नंबर आए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मुझे पता है पहला टेस्ट दोगे आप लोग या फिर आप लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, अच्छे नंबर आए बढ़िया बात है, कोशिश करना कि हम सारे क्वेश्चन सही करें। लेकिन अगर कम भी आ रहा है तो दिक्कत मत देना, ठीक है? ये आप लोगों का देखो टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप लोग ऐसे मानो कि हम नीट का पेपर देने जा रहे हैं। अगर आप लोग टेस्ट में नंबर लेके आ रहे हो 400-500 तभी आपके नीट में आएंगे 500 प्लस, वरना आप सोच रहे हो अगर टेस्ट में कम आ रहे हैं तो आपके नीट में भी कम ही आएंगे, क्योंकि यहाँ टेस्ट भी वैसा ही होता है जैसा नीट का एग्जाम होता है। वहाँ कुछ चेंज नहीं हो जाएगा ना, ऐसा है कि वहाँ पे कोई शक्ति आ जाएगी जो आपके अंदर, जो आप लोग फिर तो वो हनुमान जी बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोगों को टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, 7 दिन है अभी आपके पास। और मैं तो ये कहूँगा पीछे के 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पहला प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरी इच्छा होगी दे दूंगा, वरना कोई बात नहीं, लेकिन 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपके अगर 3 चैप्टर अच्छे से तैयार हो गए तो आप लोगों का लगभग फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट चैप्टर से नीट में क्वेश्चन आते नहीं कभी, ठीक है? द लिविंग वर्ल्ड से, लेकिन पढ़ा है तो पढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट उसको कभी भी कवर कर लेंगे, ठीक है? फिर इसका आपका बराबर चांस रहेगा। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया सब बच्चों ने? सब लोगों ने करो जल्दी जल्दी। टेस्ट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नीट का पेपर होता है। आपके 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 100 फिजिक्स, 100 बायोलॉजी के, 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है? आप लोगों को 45 करने होंगे केमिस्ट्री में, 45 फिजिक्स में और 90 किसमें करने होंगे? बायोलॉजी में, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करना कौन बच्चा कितना अच्छा कर सकता है। आप लोग कॉम्पिटिशन करना है आपस में। हाँ बिल्कुल नीट की तरह होगा जैसे नीट का पेपर होता है। सबको एक साथ बैठाना जाएगा, सबको बेटा थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से बैठाना जाएगा। मतलब ऐसा मानो एक सीट पे 2 बच्चे 3 बच्चे बैठेंगे, इस वाली पे 2 ही बैठेंगे इस वाली पे, 2 क्लास है, एक इधर एक उधर, ठीक है?
अब एनसीईआरटी तो मेरे सब लोगों ने खरीद ली होगी, सबके पास है एनसीईआरटी, ठीक है। तो आज मैं कह रहा था आपसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिवीजन वाली क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन शेड्यूल लिखा हुआ होगा, आपने देखा होगा। शनिवार को या तो टेस्ट होगा या आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको रिवीजन के मैंने करवा दिया एक क्लास में, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। वो समझा दे रहा हूँ आपको चैप्टर, अगर क्वेश्चन आ जाए धोखे से तो आप लोग कर दो कभी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा करते हैं, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग सभी लोग फर्स्ट चैप्टर निकाल लो, द लिविंग वर्ल्ड। मैं इससे समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। किताब से थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा, इससे आपको मजा आएगा, ठीक है। और नोट्स बना सकते हो, आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो पढ़े बेटा, बैठ जाओ आप लोग सब लोग जल्दी। और पढ़ाई आप लोग बहुत मेहनत से करते रहो लगातार, ठीक है। देखो सबसे पहला जो चैप्टर आपका बायोलॉजी में है वो है द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा है? अगर हम द लिविंग वर्ल्ड की बात करें, बच्चे बहुत लेट आते हैं, जल्दी जल्दी आएगा बेटा। ए रुको, अंजलि तुम इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड। बेटा वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? संसार। और द लिविंग का मतलब आप लोग जानते हो सभी लोग, सजीव। क्या जानते हो? सजीव। अगर हम देखें तो जो हमारी धरती है या फिर जो संसार है उसमें दो टाइप की चीजें प्रेजेंट हैं, या तो कोई लिविंग है या फिर कैसा है, नॉन लिविंग। ये आप लोग जानते हो अच्छे से, यानी कि सजीव और निर्जीव। अगर हम बात करें लिविंग और नॉन लिविंग की डिफरेंसेस की, कि आप लोग कैसे क्या कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग के, आप लोग कैसे पहचानो कोई लिविंग है या फिर कोई नॉन लिविंग है। आप लोगों को ये बताओ, आप लोगों को लिविंग के कैरेक्टर्स पता है बेटा, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को देख के हम बता सकते हैं कि कोई क्या है, लिविंग है। जैसे सब मैं आपको जब मैंने स्टार्टिंग किया तभी बताया था कि अगर लिविंग के कैरेक्टर्स की बात करें तो मैंने पहला कौन सा बताया था बेटा, ग्रोथ। क्या बताया था? ग्रोथ। अगर किसी में ग्रोथ हो रही तो हम बोल सकते हैं कि लिविंग का वो क्या है, कैरेक्टर्स है। नॉन लिविंग का में ग्रोथ नहीं होती है। जैसे अगर ये पेन है तो क्या इसमें ग्रोथ होगी? नहीं होगी। दूसरा मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्शन। क्या बताया था? अगर किसी में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि वो क्या होगा, लिविंग होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिज्म। चौथा अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोल सकते हैं? अभी मैं डिटेल में सबको बताऊंगा एक करके क्या क्या होता है ये। और पांचवा हम बोल सकते हैं तो बोल सकता हूं मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे और भी कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, जैसे एजिंग। एजिंग जानते हो क्या होता है? एजिंग का मतलब होता है कि जो लिविंग होते हैं उनकी एक लाइफ स्पैन होता है कि वो इस टाइम तक जिएंगे, मतलब इतने टाइम तक जिएंगे। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो कितनी होती है बेटा, लगभग 100 साल। कितनी होती है? कि आप लोगों को यहाँ पे कितने साल रहना है? 100 साल रहना है, उसके बाद यहाँ से चले जाना है, ठीक है। तो ये भी एक लिविंग का कैरेक्टर होगा। तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग क्या होते हैं। दूसरा पढ़ेंगे बेटा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये क्या होता है। तीसरा पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और चौथा पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स। ये सब क्या होते हैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है।
आप लोग नोट्स बना सकते हैं, वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो लिविंग की अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें समझते हैं। बेटा बोल कौन रहा है, बोलो मत कोई। एक होता है कैरेक्टर और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर। आप लोग ये बता सकते हो कैरेक्टर्स में और डिफाइनिंग फीचर में क्या डिफरेंस होता है? देखो कैरेक्टर्स का मतलब आप लोग जानते हो, कैरेक्टर का मतलब हुआ कैरेक्टर, उसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन डिफाइनिंग फीचर का मतलब वो कि ऐसा कैरेक्टर जो जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। जैसे अगर मैंने आपसे बात करी थी ग्रोथ की, किसकी की थी? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब यही तो होता है कि अगर किसी का इंक्रीज इन मास हो रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, या मैं बोल सकता हूँ किसी का इंक्रीज इन नंबर, अगर इंक्रीज इन नंबर हो रहा है या इंक्रीज इन मास हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, किसी में क्या हो रही है? ग्रोथ। लेकिन आपने पत्थर देखा होगा, पत्थर देखा है? सभी लोगों ने देखा ही है, ऐसे कर रहे हो जैसे किसी ने नहीं देखा है। दूसरा क्या होता है? पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स, इनका भी ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ। आप लोग पत्थर जो होता है उसको देखना, वो हल्के हल्के, अगर हम दो चार, ऐसा नहीं कि आज इतना बड़ा है तो कल को इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हल्के हल्के कई सालों में वो उसका साइज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? हाँ, ये आपने बहुत बार अनुभव भी किया होगा, मैंने तो देखा है। जैसे सपोज मेरे खेत पे एक पत्थर रखा हुआ था, मैं आपको बताऊं, वो इतना छोटा था, स्टार्टिंग छोटा था, मैं ज्यादा था, अब भी वो रखा है, आपको इतना बड़ा हो गया है। मतलब रखा हुआ है, अभी भी ऐसे रखा है, बस साइड से तो रखा है, बात करता हूँ। तो क्या होता है, तो मैंने देखा कि उसका पत्थर का साइज क्या हो गया? बड़ा। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, आप लोग बताओ, जब नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है और लिविंग में भी हो रही है, इसका मतलब क्या ग्रोथ क्या डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? नहीं, क्योंकि बेटा इसमें क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ ग्रोथ ये कैरेक्टर्स तो है लिविंग का, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये आप समझे बात को? जैसे देखो बहुत सारे, जैसे अगर मैं बोलूं कि कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक लड़की बैठी है चश्मा लगाती है, इसका एक कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? कैरेक्टर। कि भाई वो लड़की है चश्मा लगाती है, उसका कैरेक्टर है। लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर सुनना है, चश्मा तो हर बहुत लोग लगाते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे लगाए, हाँ मैं भी लगाया हूँ। तो इसका मतलब है, तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है इसका? नहीं। अच्छा आप लोगों का डिफाइनिंग फीचर क्या हो सकता है बताओ? आप लोगों का डिफाइनिंग फीचर क्या हो सकता है? जैसे एक बच्चे का, कोई बच्चा बताए कि मेरा सर डिफाइनिंग फीचर ये है। अब ये मत कहना मेरा नाम, आपके नाम के बहुत लोग होंगे। आप बताओ क्या? आइस कलर, फिंगरप्रिंट, लेकिन आइस का कलर एक जैसा बहुत लोगों का होता है, इसने सही बोला। फिंगरप्रिंट एक के एक ही तरह होते हैं। दूसरा डीएनए हमारा यूनिक होता है। तीसरा रेटिना। हाँ ये भी क्या होता है? यूनिक फीचर है। ठीक है, हर किसी का अलग होता है। ठीक है बेटा, अगर अगले आए दूसरा, अगर हम बात करें ग्रोथ हो गया, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, किसकी बात करें? लेकिन ग्रोथ में ध्यान रखना बेटा, अगर क्वेश्चन नीट में ये दे दे वो इंटरनल ग्रोथ, क्योंकि लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? इंटरनल। एक्सटर्नल नहीं, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप से हो सकती है, हम बोल सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग होती है वो कैसी होती है? हमेशा एक्सटर्नल। अगर वो इंटरनल ग्रोथ दे दे तो आप लोग उसे भी डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हो। ये बात क्लियर है? ऐसी अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो मैं पहले कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। एक से टेबल बनी हुई है बेटा, यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कैरेक्टर क्या क्या है, और यहाँ पे ये है नॉन डिफाइनिंग फीचर और वो है डिफाइनिंग फीचर। आप लोग बताओ, नॉन डिफाइनिंग का मतलब दो फीचर होते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है रिप्रोडक्शन। कैसे? देखो ये बात सही है कि नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये बात तो सही है। लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन को हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ लिविंग भी ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे, तो क्या हम उन्हें नॉन लिविंग बोल देंगे? नहीं, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ही बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा म्यूल्स, जानते हो म्यूल्स क्या होता है? म्यूल्स खच्चर, अबे गधे की प्रजाति होती है, सही है, उसे बोलते हैं खच्चर, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। दूसरा इनफर्टाइल कपल, बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो कैसे होते हैं? इनफर्टाइल, अपने लाइफ में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गए? वो भी लिविंग है। ऐसे ही आपने देखा होगा वर्कर बी, वर्कर बी का मतलब क्या होता है? जो मधुमक्खियां होती हैं उसमें कुछ ऐसी होती हैं रिप्रोडक्शन कभी लाइफ में नहीं करती, तो इसका मतलब वो क्या है? सब लिविंग है, लिविंग है ना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी कैसा फीचर है? नॉन डिफाइनिंग। अब तीन बचे तुम्हारा, पहला बचा मेटाबॉलिज्म, दूसरा कॉन्शियसनेस और तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कर रहे हो बेटा? चाबी दे दो।
सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म जानते हो आप लोग क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है, अगर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है तभी वो लिविंग होगा, वरना वो कैसा हो जाएगा? नॉन लिविंग। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा दुनिया में कोई लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो रही हो। अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो और वो क्या दिखता है? मेटाबॉलिज्म तो दिखता है आपका। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जितनी भी हो रही है हमारी बॉडी में, सब क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। आपने देखा होगा जैसे वायरस, उसको हम नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। जब वो किसी लिविंग बॉडी में जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है? स्टार्ट होता है। इसीलिए वायरस को हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग। इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म है उसका मतलब क्या हुआ? वो क्या है? डिफाइनिंग फीचर। क्या है? जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म वो क्या होगा? लिविंग, और जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं वो कैसा होगा? नॉन लिविंग। समझ गए आप लोग? अगला हमारा आता है कॉन्शियसनेस। क्या आता है बेटा? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आप लोगों को पता है चाहे कोई भी लिविंग हुआ वो हमेशा अगर उसे स्टिमुलाई जानते हो क्या होता है? कोई भी स्टिमुलाई का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी उसे स्टिमुलस देना। जैसे अगर मैं अपने आप को टच कर रहा हूं तो मैं अपने आप क्या दे रहा हूं? स्टिमुलाई, और उसका फिर ब्रेन तक जाता है और हम लोग उसका क्या करते हैं बेटा? रिस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं? रिस्पॉन्स। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, हर किसी के अंदर चाहे लिविंग कोई भी हुआ, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हुआ, हर किसी के अंदर क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस को हिंदी में पता क्या बोलते हैं? चेतना। क्या बोलते हैं? चेतना। चेतना का मतलब होता है धरती पे जितने भी लिविंग है, चाहे कोई भी हुआ, बैक्टीरिया को भी पता होता है कि मेरा फूड कहाँ है, मेरा हैबिटेट कहाँ है, मुझे कहाँ रहना है, कहाँ क्या करना है, ये बात बैक्टीरिया को भी पता होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कॉन्शियसनेस हर किसी के अंदर होती है। अगर कॉन्शियसनेस आपके अंदर नहीं है तो आप क्या हो जाओगे? नॉन लिविंग। क्या हो जाओगे? यानी कि ये कॉन्शियसनेस क्या होती है? अभी आपको पता है गर्मी का मौसम, आपको गर्मी लग रही है, लेकिन इसको पता थोड़ा है गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉन्शियसनेस। आप लोग पसीना आता है, आपको पंखा चल रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, खुशी, डर, ये सब क्या होते हैं? कॉन्शियसनेस के क्या होते हैं? और बेटा मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर नॉन लिविंग है, जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा है कि अगर कोई कोमा में है, किसमें है? कोमा में। कोमा का मतलब जानते हैं क्या होता है? आप लोगों ने कभी कोमा को पेशेंट देखा है? देखा है? किसने देखा है? आपने देखा है? कैसा था? बताओ। मैंने तो नहीं देखा कभी। अरे मतलब वैसे नहीं पूछ रहा हूँ कैसा दिखने में था, ये पूछ रहा हूँ कि वो क्या हरकतें कर रहा था, वो बताओ। आपने उससे बात की है? सुना ही नहीं आती? क्या क्या? अरे बेटा एक करके बोलो। हाँ, इधर कौन बोला अभी? हाँ बताओ। इधर देखो बेटा, जो आपने मूवी में देखा होगा कोमा, वो सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है, लेकिन वो वाला कोमा कोमा नहीं होता, वो खाली एक स्टोरी का पार्ट होता है। उसमें क्या होता है? यही होता है कि आदमी बीच में भूल जाता है सब कुछ, उसके बाद उसे हल्के हल्के एहसास करवाया जाता है, सही है, उसके बाद उसे याद आता है हाँ भाई तुम ही थे। तो ये तो हो गई मूवी की स्टोरी, ठीक है। अगर रियल में अगर आदमी कोमा में है, सुनो, उसका जो सांस चल रहा है वो वेंटिलेटर चल रहा है, और वो अगर डॉक्टर बोल दे कि ये दोबारा वापस सही स्थिति में नहीं आ सकता, तो बेटा वो जिंदा है, लेकिन तब भी हम उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू लिविंग कैरेक्टर्स की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्शियसनेस भी क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर। क्या होता है? इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ हंसते रहा करो, खुश रहा करो, ठीक है। आप लोग रोबोट नहीं हो, जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है मुझे पता है, सबके अंदर है, सही है। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब समझ गए? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, किसकी बात करें? क्या प्लांट्स के अंदर कॉन्शियसनेस होता है? हाँ होता है भाई। प्लांट्स आपने सपोज मानो छुई का प्लांट देखा होगा आपने, दूसरा आपने सारे प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आम का प्लांट है, सही है। आम का प्लांट जो फ्लावरिंग करता है हमेशा कब करता है बेटा? अप्रैल मई में करता है, अप्रैल में करता है। तो सारे प्लांट्स अप्रैल में ही करते हैं, ऐसा नहीं कि एक प्लांट कर रहा है जनवरी में, एक कर रहा है जुलाई में, ऐसा तो नहीं करते। इसका मतलब उन्हें भी एटमॉस्फेरिक से कुछ ना कुछ स्टिमुलाई मिलती है, उसका वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग कहते हो आम के पास जाके कि अप्रैल आ गया आप फ्लावरिंग करो, ऐसा नहीं कहते ना, वो अपने आप करता है। इसका मतलब प्लांट्स के अंदर क्या होती है? कॉन्शियसनेस, यानी कि उनके अंदर भी समझ होती है।
तीसरी बात पे अगर हम आए तो आपको पता होगा ह्यूमन से कैसे अकेला होता है जो कैसा होता है, सेल्फ कॉन्शियस। कैसा होता है? सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है कि हम खुद से समझ सकते हैं, यानी कि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन और धरती पे कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है जो इमेजिन कर पाए। चाहे कुत्ता हुआ चाहे बंदर हुआ, वो खाली प्रेजेंट में रहता है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो उसे दिखता होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। जैसे आप लोग अभी यहाँ बैठे हो सकते हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग इमेजिन कर सकते हो, और इसीलिए हम लोग इतने आगे आ गए, क्योंकि हमारे अंदर दो ब्रेन काम करते हैं, एक करता है कॉन्शियस, एक करता है सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस का मतलब पीछे का चल रहा है, ठीक है, कॉन्शियस का मतलब हकीकत में क्या चल रहा है। तो आप लोग दोनों माइंड यही होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो आप लोग कॉन्शियस समझ गए बेटा? ये भी लिविंग का क्या है? डिफाइनिंग फीचर। अगर हम अगले 5वें फीचर की बात करें तो आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि मैंने बताया था सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, इसके बाद ह्यूमन बॉडी बनती है। हर किसी लिविंग का क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसीलिए हम लोग यानी कि हर किसी के पास कोशिका होती है, हर किसी के पास उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक क्या है? डिफाइनिंग फीचर। क्या है? जैसे वो वायरस होता है, वो सेलुलर नहीं होता है, उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसके पास बेटा खाली क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? क्योंकि उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो आप लोग ये बताओ, 3 हमारे कौन से फीचर हो गए? डिफाइनिंग फीचर, और 2 कौन से हो गए? नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे? मेटाबॉलिज्म, दूसरा कॉन्शियसनेस, और तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉन डिफाइनिंग की बात करें तो कौन क्या हो गया? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ बेटा? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे देता है वो, जैसे अगर नीट में दे दिया हो किसी ने कि बताओ लिविंग का कौन सा डिफाइनिंग फीचर होता है, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब आप ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, ऐसे उसने दे दिया, आपके मन में तुरंत इमेज बन गई कैरेक्टर, मतलब लिविंग के कैरेक्टर पूछ रहा है। उसने पता है ऑप्शन में क्या दिया? एक दे दिया ग्रोथ, दूसरा दे दिया रिप्रोडक्शन, तीसरा दे दिया मेटाबॉलिज्म, चौथा दे दिया ऑल। तो 90% बच्चे अगर सही से नहीं पढ़े होते हैं वो ऑल ही लगाते हैं। उन्हें पता होता है लिविंग का कैरेक्टर ही तो पूछा है, बहुत खुश होते हैं 4 नंबर, इतना सरल क्वेश्चन नीट में आ गया बताओ। और 4 नंबर हो गए, जब आंसर की मिलाते हैं तो नंबर जोड़ रहे थे 400 बैठते हैं 100 खाली। उसका यही रीजन होता है कि अब वहां पे आंसर क्या लगाना था? मेटाबॉलिज्म, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर कौन है? मेटाबॉलिज्म है। लेकिन उनके मन में उन्होंने इमेज बना ली क्या कि लिविंग के कैरेक्टर पूछे, और उन्होंने ऑल पे लगा दिया। बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही तो हमारा नीट जो होता है माइंड को क्या करता है? कंफ्यूज करता है। आप लोग ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था, हमेशा जब भी पेपर दो, चाहे कोई टेस्ट दो या पेपर दो नीट का, हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो। जितना तुम जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगाते हो, तुम्हें पता नहीं होता कि उतना ही क्वेश्चन घुमा हुआ होता है थोड़ा सा, और हम क्या कर देते हैं जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। क्वेश्चन सारे आसान आते हैं, बहुत आसान आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल देखते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो लिविंग के कैरेक्टर की बात करें तो नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग क्या आ रहा है बेटा? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग में कौन आ रहा है? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। इतना क्लियर है? समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद कह रहा है ग्रोथ का मतलब 2 कैरेक्टर होते हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। अगर किसी में मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोल देते हैं? ग्रोथ। रिप्रोडक्शन आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और सेक्सुअल का मतलब मेल एंड गैमेट फीमेल गैमेट से क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? इतना ठीक है। तो आप लोग पहले ये बताओ, अब देखो यहाँ पे एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है, सेक्सुअल कैसा होता है? लेकिन ये गलत बात है, सेक्सुअल भी बेटा बाइपेरेंटल, सॉरी क्या बता रहा हूँ मैं, हाँ यूनिपेरेंटल होता है। आपने अभी एनिमल किंगडम पढ़ा है, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स कैसे थे? हर्माफ्रोडाइट कैसे थे? जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही एनिमल में थे, लेकिन पता नहीं इन्होंने लिख दिया क्यों। इसके बाद देखो यहाँ पे एसेक्सुअल के टाइप होते हैं, बर्डिंग, आपको पता है हाइड्रा में होता है, बर्ड निकल आती है। दूसरा कह रहा है रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? एक पार्ट कट जाए उससे दूसरा एनिमल बन जाए। तीसरा फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है फ्रेगमेंट में डिवाइड होना, ठीक है। तो अगर आप लोग ये टेबल बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बनाना लिविंग से, और ये यहाँ तक बना लो। मैं आज आपको क्या करवा रहा हूँ? रिवीजन करवा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वाले चैप्टर आप सोचा है छूट गया इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोगों के पास ग्रुप में शेड्यूल आ जाता है ना, वो देखिए करो आज कौन सी क्लास है क्या है, ठीक है, तो पता लग जाता है, ठीक है।
सभी बच्चों के पास फोन हो तो सभी लोग फोटो ले लिया करो, तो लिखोगे घर पे जाके क्या करो, टाइम बचेगा। क्या जी? कैमरा आता है तो लिख लो। हमने इसका क्या रास्ते में बताओ, ये मेरे हाथ में नहीं है। नहीं तो वीडियो से नहीं है। बेटा मैंने बोलने को नहीं बोला है, लिखने को बोला है। अच्छा अगर मैं ऐसा करूँ, ये पीडीएफ है जो, ये अगर मैं ग्रुप में डाल दूँ तो नहीं रहेगा? लेकिन मैं नोट्स देखूंगा, चेक करूंगा, ध्यान रखना। घर पे जाके आराम से बनाया करो, ठीक है? और यहाँ मैं चेक किया करूंगा हर चैप्टर की, ठीक है? तो मैं ऐसा ही करूंगा आज, ठीक है? शाम में करूंगा, आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा ये, और आप लोग सबके पास पहुंच जाएगा आराम से। फिर हम लोग लिखा ना करेंगे, घर पे लिख दिया करना आराम से, और यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज मत लिखो, ठीक है? फायदा हो गया। लिखोगे? कौन बोला? अच्छा तुम बोले। जिसके पास फोन नहीं है वो लिखेगा। तो आपके कोई फादर उधर का फोन नहीं है तो उसमें डलवा लेना अपने दोस्त से ना। आज के जमाने में किसके पास फोन नहीं है? मतलब सबके पास होता है। वैसे बेटा ये बोलो मत, आप लोगों के पास फोन पता है कौन सा होना चाहिए? कीपैड वाला। आप लोग ये वाले फोन रखते हैं, आपके लिए नहीं है अभी। लेकिन सही है, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, यूज कम करते हैं, अनयूज ज्यादा करते हैं, इंस्टाग्राम पर चलाते हैं। बेटा लिख रहे हो आप लोग? तो लिख लो, जो लिख रहा है जल्दी लिखो। तो फिर मेरा बराबर नहीं जाता, फिर मैं ही ठीक है। मैं ऐसा करूँगा, चैप्टर वाइज जाते जाऊँगा, सही? हर चैप्टर वाइज, ठीक है? जैसे अभी मॉर्फोलॉजी चल रहा है तो मॉर्फोलॉजी डाल दूँगा, ऐसे हो। बेटा जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया? आज नंबर लिखवा देना यहाँ पे। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो अपना नंबर यहाँ लिखवा देना ऑफिस में जाके, सही है? और उनको फिर मैं ऐड करवा दूंगा। लिख लिया? बेटा बोलो मत, आप लोग अगले बैठ के बोल रहे हो। आज शनिवार है ना? कल नाम की छुट्टी है क्यों? बेटा मुझे भी कपड़े धुलने होते हैं, एक दिन मिलता है। नहीं वो तो नहीं पढ़ाना, फ्री पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन सही है। संडे को थोड़ा लेट उठता हूँ तो भी बहुत अच्छा काम। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया सबने? चलो अगले आ जाओ। ये इतना समझ गए आप लोग, सब लोग? अगले बढ़ो। अब देखो क्या क्या लिखा है। बेटा बात ज्यादा मत करो,
सबसे पहले लिखा है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर की बात करें, ठीक है। तो आपको क्या बताया था, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अच्छा यहाँ पे कह रहा है ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट यूनिसेलुलर में होता है। इसका मतलब क्या है समझो, देखो इधर देखो बेटा, यूनिसेलुलर सिंगल सेल एनिमल होते हैं, सिंगल सेल तो होते हैं। अगर उसमें ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर भी तो ग्रोथ का कैरेक्टर है। तो इसका मतलब आप लोग बताओ, जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो वही तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन। भाई यूनिसेलुलर है तो उसका वही तो रिप्रोडक्शन हुआ। आप लोग खुद बताओ, अगर यूनिसेलुलर है, कोई सिंगल सेल है, ठीक है। मैंने बताया था ग्रोथ के दो कैरेक्टर होते हैं, एक क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन मास, और दूसरा कौन सा होता है, इंक्रीज इन नंबर। अगर सेल का नंबर यूनिसेलुलर का इंक्रीज होगा तो कब होगा, जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, उसका वही तो रिप्रोडक्शन है। आप लोग बताओ, समझ गए ये बात? क्योंकि 1 से 2 होंगे तो इसका मतलब सेल डिवाइड हो गई, और 1 से 2 हो गए तो इसका मतलब वही तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए कैसे इवेंट है, इंक्लूसिव म्यूचुअली इवेंट, ठीक है। और कह रहा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन है, मल्टीसेलुलर एनिमल में। किसमें, मल्टीसेलुलर का मतलब होता है कि हमारा सेल का नंबर तो बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है, लेकिन उसको हम लोग ऐसा नहीं हो सकते कहते रिप्रोडक्शन मतलब 1 से 2 वैसे बढ़ गए, मतलब अलग अलग बढ़ गए, या हम लोग 1 से 2 होंगे तब भी तो क्या होगा, नंबर तब भी इंक्रीज होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है नंबर, तो क्या आप लोग बताओ, क्या आप लोग ग्रोथ नहीं हो सकता मैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ। अगले देखो, अब ये कह रहा है प्लांट। आप लोगों को पता होगा प्लांट में पूरी लाइफ भर ग्रोथ होती है, लाइफ टाइम होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा होता है, रूट टिप पे और शूट टिप पे, सही है। और जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ टाइम तक होती है, कब तक होती है, कुछ टाइम तक होती है, उसके बाद ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन सेल डिवीजन होता रहता है, ध्यान रखना। सेल डिवीजन क्यों नहीं रुकता, क्योंकि जो डेड टिश्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कहीं चोट लग गई है, तो उसको रिकवर करने के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन लाइफ टाइम पर होता रहता है, लेकिन ग्रोथ एक टाइम पे आके होती है, रुक जाती है, ठीक है। अगले बेटा ये कह रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट बता रहा है कि रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा म्यूल्स, वर्कर और हनी भी होती हैं, वो इन्फर्टाइल ह्यूमन होते हैं, वो रिप्रोडक्शन कभी नहीं करते हैं। अगले अगर हम बात करें लिविंग में ग्रोथ कौन सी होती है, इरिवर्सिबल चेंज। इसका मतलब पता है क्या होता है, हम लोगों में जो ग्रोथ होता है बेटा वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब पता है क्या होता है, जो एक बार ग्रोथ हो गया फिर ऐसा नहीं, जैसे आप लोगों की लंबाई बढ़ गई ऐसा नहीं आप बाद में घंटे हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होता है तुम्हारे साथ। तुमने बायोलॉजी को फेल कर दिया, क्या होगा, लंबाई कम हो गई, ऐसा कैसे होता है। ए चलो ए अब बेटा बोलो मत, ये किसी ने गलत बोला होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ हाँ हो सकता है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ए चलो ये बेटा अब इधर देखो, डिफाइनिंग कैरेक्टर की बात करें, मेटाबॉलिज्म। अच्छा मेटाबॉलिज्म का मतलब जानते हो, केमिकल रिएक्शन इतनी होती है, सबको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे लिखा है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। अरे दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जहाँ चीजें ब्रेक डाउन हो, क्या हो, जैसे आपने देखा होगा जो फूड होता है, फूड हम लोग खाते हैं, डाइजेशन होता है, डाइजेशन किसका एग्जाम्पल है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे चीजें जुड़े और बने, इसका मतलब होता है जैसे आपका फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। सही है बेटा। इसके बाद अच्छा यहाँ पे देखो, बेटा बोलो मत, कह रहा है इन विट्रो। विट्रो कौन जानते हो आप लोग क्या होता है, अरे विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और बीओ फर्टिलाइजेशन होता है। बीओ का मतलब बॉडी के अंदर, विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो ये कह रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है, नॉट अ लिविंग थिंग बट इज अ लिविंग रिएक्शन। ये कहना चाह रहा है जैसे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम देखा है, देखा नहीं, सुना होगा, तो वहां पे क्या होता है, विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, वहां पे जो रिएक्शंस होती हैं वो तो लिविंग वाली होती हैं, लेकिन उसे हम लिविंग कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा बोल सकते तो आप लोगों को पता है मशीन में पूरा बच्चा बन जाता, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। उसका खाली फर्टिलाइजेशन करवाते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, उसके बाद में क्या करते हैं, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तभी उसके अंदर जान आती है। अगले कह रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है हर सेल का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अगले कह रहा है बेटा कॉन्शियसनेस। आप लोगों को ये सब मैंने सब समझा दिया अच्छे से, ठीक है, समझ गए। तो आप लोग ये बताओ लिविंग का कैरेक्टर और डिफाइनिंग फीचर समझ गए क्या है, सब बच्चे समझ गए, ठीक है। अगले अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये क्या है समझो। देखो आप लोगों को पता है सब लोगों को कि यहाँ पे जो स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा है, 1.7 मिलियन से किताब जो आपको बताती है 1.8 मिलियन तक है, और इससे ज्यादा हो गई है, ठीक है। 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज है। बेटा आप लोग बताओ अगर इन्हें बायोलॉजी के अंदर पढ़ना होता तो क्या पढ़ सकते थे एक एक करके, नहीं पढ़ सकते ना।
तो हमें क्या करना होता है? क्लासिफिकेशन। क्या करना होता है? क्लासिफिकेशन। आप लोगों के घर पे भी क्लासिफिकेशन किया हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि आपकी हल्दी कहाँ पड़ी है, जहाँ आप सोते हो या नमक कहाँ पड़ा है जहाँ आप नहाते हो, तो ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसा ना खाना बनाने टाइम ढूंढोगे कहाँ पे क्या पड़ा है, या चिमटा रखा है छत पे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर का भी क्या है? क्लासिफिकेशन। अच्छा ये बताओ क्लासिफिकेशन करते क्यों है? इजीली काम हो सके। अगर किताब की बात करें तो इजीली स्टडी हो सके, इसीलिए तो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आया टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं समझो। देखो इसको करने से पहले आप लोग समझ लो, पहले हम लोग करते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या करते हैं? अगर तुम्हें जंगल में गए और तुम्हें कोई एनिमल दिखा, सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन करोगे या भाग जाओगे वहां से? दोनों तो आगे आओगे। ये देखो समझ लो बेटा, देखो तुम जंगल में गए, तुम्हें क्या मिला? कोई एनिमल। सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफिकेशन, मतलब होता है पहचान। क्या होता है? आप लोग देखोगे कि उसमें वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है, आप लोग देखोगे उसके फोर लिम्ब या हिंड लिम्ब है नहीं है, आप लोग देखोगे उसकी आइस है नहीं है, कान है नहीं है, पूंछ है नहीं है। सही है? आप लोग सारे कैरेक्टर देखो, मेमोरी ग्लैंड है नहीं है, उसी के हिसाब से तो आप सोचोगे कि ये क्या एनिमल है। समझे बात को? सही है? तो इसीलिए पहले क्या करते हैं बेटा? आइडेंटिफिकेशन, हम लोग पहचानते हैं। दूसरा होता है नोमेनक्लेचर। क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। क्या होता है? नामकरण। जब बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण होता है, लेकिन वो अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है। आपने अगर किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है? नोमेनक्लेचर। क्या करना है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है दो टाइप से होता है, जैसे हर एनिमल्स का। जैसे आप लोग, आपका एक तो होता है वर्नाक्युलर नेम, जो होता है लोकल नेम, और एक होता है साइंटिफिक नेम। क्या होता है? साइंटिफिक नेम। जैसे आप लोगों का जो वर्नाक्युलर नेम कौन सा है बताओ? जो आप लोगों को खुद का नाम है। और साइंटिफिक नेम सबका एक ही है, क्या? होमो सैपियंस। देखो वर्नाक्युलर नेम की जगह हमें साइंटिफिक नेम रखने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों को पता होगा बेटा, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो एरिया टू एरिया क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज। हो सकता है कि हमारे देश में आम को आम कहते हो सकता है अगर आपको पता है बहुत सारे देश हैं, अगर आप किसी और देश में जाओ वहाँ आम को आम ना कहते हो, वो कुछ और कहते हो उसको, तो आप लोग क्या कभी क्लासिफिकेशन कर पाओगे? और ऐसे मुझे लग रहा है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये तो मैं दूसरे देश की बात कर रहा हूँ, यहीं पे अगर 100 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको बहुत सारे नाम चेंज मिलेंगे। सही है? ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकता है यहाँ पे? बताओ। प्याज। और क्या बोलते हैं उसका? कांदा। कहाँ बोलते हैं? बोलते हैं। और बताना। ये कह रहा है नाई को कुत्ता कहते हैं कहीं। हाँ तो बताओ। बोलो मत। हाँ बताओ। हाँ भैया। और क्या बोलते हैं? अरबी तो यहाँ भी बोलते हैं, वो तो कोई बात नहीं। चलो और बताओ। अरे आपने अमरूद देखा है? अमरूद उसको सफरी भी तो सफरी भी बोलते हैं। और ये तो मैं बता रहा हूँ बहुत कम नाम। अगर आप यहाँ से 100 किलोमीटर जाओ, खाली 150 किलोमीटर, एक नहीं आपको 20 नाम ऐसे मिल जाएंगे जो आप लोगों को वहाँ सब्जियों के नाम मिल जाएंगे, जो वहाँ कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं। जैसे सपोज मैं भी तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो फर्स्ट ईयर में है जहाँ तक, तो वो लोग यहाँ के नहीं है, पता नहीं उस साइड के हैं, बहुत दूर, मतलब दूर साइड के हैं कहीं, तो उनकी बोली भी ऐसी नहीं है, लेकिन वो बोलते ऐसे ही हैं यहाँ पे कोचिंग। तो क्या होता है, उन लोगों से मैं ये बातें करता हूँ कि हाँ बताओ तुम्हारे इधर क्या बोलते हैं, तो वो मुझे कम से कम 20 नाम ऐसे बता चुके हैं जो यहाँ पे हम लोग अलग बोलते हैं, वो लोग वहाँ पे अलग बोलते हैं। बहुत, जैसे बसीड़ा, मैंने वो आज ही बता रहे थे, बसीड़ा के लिए पता नहीं तो उधर क्या बोलते हैं, बहरोज ने क्या बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, वर्नाक्युलर नेम जो होते हैं वो एरिया टू एरिया क्या हो जाते हैं, चेंज, और हम लोग कभी क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी, साइंटिफिक नेम की। किसकी जरूरत पड़ी, साइंटिफिक नेम कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरी दुनिया में तुम कहीं भी घूम लो, हर देश में जिसका जो नाम होगा, अगर आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका है तो आप जापान जाओ, चाहे चाइना जाओ, चाहे रसिया जाओ, लेकिन आपको मैंजीफेरा इंडिका ही मिलेगा। किसका नाम, आम का। क्लियर हुआ। ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। कैसे होते हैं बेटा। तो इधर देखो हम लोग
हम लोग जो साइंटिफिक रखते हैं वो बोलते हैं उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल का मतलब होता है एक नाम होता है जीनस नेम और एक होता है स्पीशीज नेम। आपने देखा होगा सारे नाम दो नामों में लिखे जाते हैं, जीनस और स्पीशीज। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो ट्राइनोमियल होते हैं, जैसे कौवा का पता है क्या होता है? अरे करो नहीं, वो बताओ साइंटिफिक नेम क्या होता है उसका? होता है कर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो वहां पे अब ट्राइनोमियल हो गया, लेकिन बेसिकली जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, अगले देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें ICBN और ICZN क्या है? इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल। अगर कोई एनिमल का नाम रखोगे तो यहाँ अप्रूव करवाना पड़ेगा, और प्लांट का रखोगे तो यहाँ करवाना पड़ेगा। इस संस्था के नाम है। ठीक है, जिससे क्या हो कि कहीं पे ऐसा नहीं कि आप लोग कोई एनिमल्स लेके आए, आपने बोला कि इसको तो मैंने डिस्कवर किया है, लेकिन उसका पता नहीं अमेरिका में हो चुका है डिस्कवर पहले, आप सोच रहे हो कि मैं बन जाऊं उसका फादर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? बताना। क्योंकि बेटा ये देखो, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कोई एनिमल मिला वो उसकी चाइना में डिस्कवरी 1000 साल पहले हो चुकी हो, तो इसीलिए क्या करवाना पड़ता है यहाँ पे? अप्रूव। दूसरा कह रहा है बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, वो दिया था किसने? कैरोलस लीनियस। इसीलिए हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं किसे? कैरोलस लीनियस। सही है। अगले देखो बेटा, अब ये कह रहा है कि नेम जो होते हैं वो दो कंपोनेंट में होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक। ये कह रहा है कि एक बुक है जो लीनियस ने लिखी, से बोलते हैं सिस्टेमा नेचुरी। क्या बोलते हैं? याद रखो, रख लेना वरना कोई बात। अगले आ जाओ। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये कह रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे आप लोगों को पता है कि पूरी धरती है, क्या है? धरती है। अगर हम धरती की बात करें तो आपने देखा होगा यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बनाए? देश बनाए। क्या बनाए? क्लासिफिकेशन करने के लिए। देश के अंदर क्या बनाया बेटा? राज्य बनाए। राज्य के अंदर क्या बनाया? जिला बनाया। और जिला के अंदर तहसील के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर गांव, और गांव के अंदर मोहल्ले होते हैं, और मोहल्लों के अंदर क्या होते हैं? घर होते हैं। घर होते हैं, बोलो मत। और घर का भी अंदर क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना नीचे नहीं जाएंगे। ऐसे ही बेटा हमने एनिमल्स का क्या किया है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जैसे तुम्हारा सबसे पहले क्या आता है? किंगडम। क्या आता है? जो मैंने आपको बता चुका हूँ, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। 5 किंगडम होते हैं आपके। कौन कौन से? सबको बताएं। मोनेरा, प्रोस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। 5 किंगडम सबको बताएं। इसके बाद आपको पता है किंगडम के अंदर जो आते हैं वो आते हैं फाइलम। क्या आते हैं? फाइलम। जो हमने एनिमल किंगडम उठाया था उसमें 11 फाइलम पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 11 फाइलम। ठीक है, अगर प्लांट होता है उस केस में हम लोग बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा? तो किंगडम, फाइलम, इसके बाद क्या आता है? क्लास। क्या आता है? इसके बाद ऑर्डर, इसके बाद फैमिली, इसके बाद और इसके बाद स्पीशीज। ये आपको सब कुछ सीक्वेंस में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताओ, अगर स्पीशीज सेम होती हैं तो वो क्या सेम, वो स्पीशीज मिलकर क्या बनाती हैं? सेम जीनस। जैसे आपने देखा होगा पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस। सही है, टिग्रिस किसका नाम है? टाइगर का। और पैंथेरा लियो किसका नाम है? शेर का। इन दोनों का स्पीशीज अलग है, लेकिन इन लोगों का जीनस क्या है? सेम। दोनों का पैंथेरा होता है। क्या होता है? ठीक है, ऐसे ही जब जीनस मिलता है तो क्या बनाता है बेटा? फैमिली। क्या बनाता है? और फैमिली मिलती है तो क्या बनता है? ऑर्डर। ऑर्डर मिलता है तो क्या बनता है? क्लास। और क्लास मिलता है तो फाइलम। और सब फाइलम मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? किंगडम। समझ गए आप लोग? अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा अगर आपसे, तो बता दोगे? देखो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा, अगर हम किंगडम 2 स्पीशीज जा रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पीशीज का नंबर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? इंक्रीज वाले यहाँ कितने हैं? क्या होगा? डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा? बताओ। सब लोगों को पता है डिक्रीज होगा बेटा, जाहिर सी बात है। किंगडम में ज्यादा एनिमल रखे होंगे, स्पीशीज में सेम ही होते हैं। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे या घटेंगे? किंगडम 2 स्पीशीज बढ़ेंगे। कितने लोग सहमत हैं? बढ़ेंगे? बताओ बताओ। अरे बताओ तो बेटा, हाथ खड़ा करो, कितने लोग सहमत हैं? बढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म क्या है? अरे ऑर्गन का मतलब एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स बोलो।
सब लोग सहमत हो घटेंगे? बताओ घटेंगे ना, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा एक गांव में ज्यादा लोग होंगे या पूरे भारत में ज्यादा लोग होंगे? भारत में। तो अगर भारत से गांव की तरफ जाओगे तो लोग घटेंगे हमेशा, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन वो आपको दे सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले बढ़ते हैं। तो ये बात आप लोग पढ़ लेना आराम से, ठीक है? ये आराम से पढ़ सकते हो आप लोग। ये लिखा हुआ है स्पीशीज, जीनस, ये तुम्हारा फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ये देखो एक टेबल बनी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्लियर? अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये क्या होता है समझो। ये एड्स नहीं है वो वाला तो तुम समझ रहे हो, सही है? ये अलग चीज है। आप लोग एड्स समझ रहे हो? एड्स भी तो एक डिजीज होती है, वो नहीं है ये टैक्सोनॉमिकल एड्स है। ये क्या होता है समझो बेटा। एक बार बताओ, जब हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हीं को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। समझ गए आप लोग? जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करूं इन बच्चों का, ठीक है, जितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा यूज करूंगा जिससे आपका क्लासिफिकेशन हो सके, और उसी को हम लोग बोल देंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे जब एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होती है, जैसे हार्वेरियम, आपने देखा होगा हार्वेरियम फाइल होता है, बॉटनिकल गार्डन होता है, जू होता है, और इसके बाद और तुम्हारा क्या होता है? म्यूजियम होता है। ये सब किस में हेल्प करते हैं? टैक्सोनॉमी करने में। आपने देखा होगा हम लोग स्टडी, जैसे हम लोग जू देखने चिड़ियाघर जाते हैं, क्यों जाते हैं? जिससे हम एनिमल्स को देख सकें, समझ सकें। आप लोग बॉटनिकल गार्डन जाते हो, क्यों जाते हो? जिससे हम प्लांट जो हमने ना देखा हो उसको देख लें। आपने देखा होगा वहां पे क्या लगा होता है? अरे वो एक लेबल लगा होता है, उसमें सबको लिखा होता है प्लांट का नाम, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम लिखा होता है। इसके बाद उसका क्या, किसने खोज की? हाँ, सब कुछ लिखा होता है, लोकल नेम, फैमिली नेम उसका, और वो प्लांट, हाँ जिसने डिस्कवरी की वो लिखा होता है। हाँ होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा था क्योंकि गया तो मैं भी था। चलो तो हो सकता है तुम देखा हो, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम हार्वेरियम की बात करें तो आपने देखा होगा कि हार्वेरियम फाइल आपने सबने बनाई है, नहीं बनाई? सब लोगों ने बनाई है। क्या बनाया था? पौधे लगाए थे ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पौधे, आपने जो धनिया लगाया होगा, प्याज लगाया होगा, ये लगाया होगा। मैंने भी लगाया धनिया, प्याज और ये सब, ठीक है। उसकी पत्ती चिपकाई थी ना, और कलेक्ट कहाँ से किया वो लिखा था। तो ये सब क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड्स। समझ गए आप लोग? यानी कि जो सहायता करते हैं किसमें? टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब यहाँ पे आप लोग देखो बेटा, बातें मत करो आप लोग। यहाँ पे पहला है हार्वेरियम। क्या है बेटा? बताओ इसके बारे में। क्या सब लोगों को पता है हार्वेरियम के बारे में? मुझे लग रहा है हाँ, बुक में नहीं है, पढ़ लो क्या जा रहा है। अब पूरा आपको 3:30 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, तो एक 11 चैप्टर खत्म कर दूं इसलिए। अच्छा हार्वेरियम बताओ, क्या बताना है आपको? सब लोग जानते हो? बताओ। ये बेटा क्या होती है? फाइल होती है। क्या होती है? फाइल। व्हाइट पेपर होता है, उस पे हम लोग क्या करते हैं? जो भी प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? चिपकाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा, अगर हार्वेरियम की बात करें तो वहां पे हम बोल सकते हैं डेड प्लांट। क्या बोल सकते हैं? डेड प्लांट। अच्छा आप लोग एक बार बताओ, आप लोग, आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है प्रिजर्वेशन और कहीं लिखा होता है कंजर्वेशन। इन दोनों डिफरेंस क्या होता है? वो बताएगी पीछे। तुम्हारा नाम क्या है? रिया। रिया नाम है? बताओ। प्रिजर्वेशन हम कहाँ यूज करते हैं, कंजर्वेशन यूज कहाँ करते हैं? बताओ। पता नहीं है? किसे पता है? पीछे तुम बताओ, सबसे पीछे बीच में। हाँ बताओ। लोबना। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ किसमें? हाँ, और कंजर्वेशन का मतलब? आप बताओ बेटा, आपको पता है? नहीं जानकारी है? ठीक है, तो मैं बता दीजिए। ये बताओ, हम लोग प्रिजर्वेशन यूज कहाँ करते हैं, कंजर्वेशन यूज कहाँ करते हैं?
किसमें? हाँ हाँ देख लो बेटा, ये सही पहुंची। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है नॉन लिविंग को। जैसे हार्वेरियम फाइल है, उसमें तुम प्लांट्स को करते हो तो उसको हम कंजर्व नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रिजर्वेशन। और जब आप लोग जू चिड़ियाघर है, वहां पे अगर आप बचा रहे हो किसी एनिमल्स को तो क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन। दोनों का मतलब एक ही होता है, बचा के रखना मतलब संरक्षण करना, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। प्रिजर्वेशन मतलब नॉन लिविंग और कंजर्वेशन मतलब लिविंग। सिंपल बात समझ सकते हो, ठीक है? तो हार्वेरियम हम लोग क्या करते हैं? प्रिजर्व। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये साफ साफ क्या लिखा है? प्रिजर्व लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, सीड पे यानी चिपकाते हैं। आपने देखा होगा, आपको मैडम ने बताया होगा कि 10 स्पीशीज लगाना, तो आपने प्याज आलू ये सब लगाया होगा, धनिया वगैरह है, यही सब लगाई होंगी। धनिया बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ये फाइल ठंडों में बनती है, मुझे लगा ध्यान है तुम, ठंडों के मौसम में धनिया होता है अच्छा खासा। ए बोलो, बोल कौन रहा है? अरे बोल करो बेटा। इसके बाद सुनो, तो आप लोग हार्वेरियम फाइल के बारे में जानते हो। इसके बाद सेकंड हमारा आता है, वो क्या आता है बेटा? इसका पेज का साइज जो होता है वो होता है 42 × 29 सेंटीमीटर, ठीक है? ध्यान रख सकते हो आप। इसके बाद अगर बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो आप लोगों को पता है बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं? जहाँ लिविंग प्लांट हो, क्या हो? यानी कि आप लोग बॉटनिकल गार्डन जा सकते हो आराम से, वहाँ प्लांट्स होते हैं, वहाँ एक लेबल लगा होता है, उसका लोकल नेम, उसका सब प्लांट्स के नाम लिखे होते हैं, आप लोग उसको आराम से देख सकते हो, और उन्हें बोलते हैं हम लोग बॉटनिकल गार्डन, ठीक है? तो यहाँ पे लिविंग प्लांट होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है क्यू, इंग्लैंड में है जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता, सही है? अरे बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप लोग बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन है, आप लोग इधर दिखाना है, बरेली जाके, बरेली में होंगे बॉटनिकल गार्डन, है नहीं है? हाँ ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है म्यूजियम, जो सबने देखा होगा म्यूजियम, सबके स्कूलों में होगा। म्यूजियम नहीं था स्कूल में? म्यूजियम नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? लैब नहीं है क्या? नहीं। किसके स्कूल? तुम्हारे स्कूल नहीं लैब? कौन स्कूल में पढ़े थे? आदर्श में पढ़े रहे, लैब नहीं है? हाँ पढ़ाते हैं, लैब में कोई नहीं है, रासायनिक कोई केमिकल ही नहीं है। चलो म्यूजियम मतलब बता दे रहे हैं आपको, ठीक है? वहाँ क्या होता है? हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग एनिमल्स। जैसे एक जार होता है, क्या होता है? जार होता है, और उसमें जिस एनिमल की स्टडी करवाना है उसको उसमें जार में रख देते हैं, और वहाँ पे एक घोल डालते हैं। क्या डालते हैं? घोल। उस घोल का नाम को बच्चा बताएगा? जो जिससे एनिमल बेकार ना हो। जैसे कोई एनिमल छिपकली रखना है उसमें मरी हुई, अगर आप वैसे रखोगे तो वो बेकार हो जाएगी, सड़ जाएगी, लेकिन जब उस घोल में रखते हैं तो नहीं सड़ती, ठीक है? बेकार नहीं होती। उस घोल का नाम बताओ, कौन बोल रहा है? अबे बैठ जाएगा, शांत बैठ बेटा। क्या बताओ, क्या बोलो, उसका नाम क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ तो सही तो बता रही हूँ, बताओ। फॉर्मेलिन, ठीक है? उसमें रखते हैं, इससे क्या होता है? वो बेकार नहीं होता, सही रहता है। अगले हम लोग अगर बात करें तो होता है जूलॉजिकल पार्क, जू। आप लोगों ने सबने देखा होगा चिड़ियाघर, गया नहीं गए हो? कौन कौन गया है? गए हो? ठीक है। क्यों गए थे? एंजॉय करने गए थे, एनिमल्स को देखने गए थे? देखा? क्या क्या देखा? शेर देखा? देखा होगा। और क्या देखा? हैं? कहाँ पे गए थे तुम? लखनऊ में? अच्छा ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है बेटा। हाँ मैं लखनऊ नहीं गया था, मुझे नहीं पता लखनऊ का, मैं नैनीताल वाला देख के आया था। इधर देखो ये, चलो बेटा ये समझ गए आप लोग, ये समझ गए सब लोग। दूसरा हम लोग आते हैं किस पे? जरूरत मार होगा। अब आते हैं की पे। किस पे आते हैं? आप थोड़ी देर शांत जाओ सब लोग, बोलो मत। की का मतलब क्या होता है ये समझ लो आप लोग। की का मतलब सिंपल भाषा में बोलूं आपको तो ये होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करूं, क्या करूं? तो मैं कोई ना कोई कैरेक्टर लूंगा। क्या लूंगा? कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर लूंगा उसको हम बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? जिस बेस पे मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? की। जैसे की का मतलब होता है जैसे जो कैरेक्टर हम लेते हैं वो हमेशा डबल में होता है, कपलेट में होता है। कैसा होता है?
ये जेनेटिक्स में आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि उनको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? आप लोग बताओ, अगर कोई कैरेक्टर डबल में ना हो, कपलेट में ना हो, तो क्या आप लोग बताओ उसको हम लोग क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं? बताओ, नहीं कर सकते। आप लोग को बताओ, अगर ये है, ये पेन है, ठीक है, अगर ये पेन दुनिया में अकेला पेन हो, सही है, तो आप लोग क्या इसे पेन को अच्छा या बेकार बता सकते हो? नहीं बता सकते। आप लोग इसे अच्छा कब बताओगे? जब इसके बराबर में कोई दूसरा पेन होगा। और इसे बेकार कब बताओगे? जब इसके बराबर में कोई अच्छा पेन रखा होगा। मतलब दो कैरेक्टर होना चाहिए। एक बार बताओ आप लोग, अगर हम लोग जैसे अपने कैरेक्टर ले लो, अगर इस दुनिया में सभी लोग लंबे होते तो क्या लंबा वाला कोई कैरेक्टर होता? होता ही नहीं। हम लोग उसकी बात ही नहीं करते, क्योंकि वो कैरेक्टर सुना बचा। फिर कैरेक्टर तब है जब उसको डबल में है, यानी कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, की का मतलब है ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा किस में हो? कपलेट में। किस में हो? कपलेट में। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमेशा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, कंट्रास्टिंग मतलब होता है पेयर में हो, वो अलग चीज होती है। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं डोमिनेंस रिसेसिव, वो अलग चीज होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे सपोज मानो आप लोग कुछ चीज देख लो, सपोज जैसे ये कोई मकान हो गया, मकान को हम लोग बेकार कब बताएंगे? जब उससे अच्छा मकान होगा। और अगर अच्छा कब बताएंगे? जब उससे बेकार मकान होगा। तो इसका मतलब दो चीजों हम लोग हमेशा कैरेक्टर कैसे लेते हैं? दो में हो। जैसे अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं यही तो बोलूंगा कि 50, अगर सभी बच्चे 100% नंबर ले आए, सभी बच्चे, तो बताओ क्लासिफिकेशन हो पाएगा? नहीं। तब होगा जब आधे बच्चों के 50 से कम आए और आधे बच्चों के 50 से ज्यादा आए। और अगर मैंने रखा है कि मैं इस बेस पे करूंगा 50% बेस पे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये कैरेक्टर कौन सा हो गया? कपलेट में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टी का मतलब समझो, देखो कह रहा है टी आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर। किसमें होती हैं? पेयर में होती हैं, तभी तो वो बनेगा कैरेक्टर। दूसरा कह रहा है कॉल्ड कपलेट, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड द लीड। क्या बोलते हैं उसको? लीड। तो आप लोग की समझ गए? की बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस की से, ये की क्या है? की का मतलब होता है बस सिंपल भाषा में जिस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सही है, जो चीज हम यूज कर रहे हैं। अगले क्या है? हो गया क्या? हो गया। तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा। जो चीज लिखना चाहो लिख लो। कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से लिखो बेटा, लिख लो, बताओ क्या करोगे। और बेटा ये बताओ, अभी रुको एक मिनट। द लिविंग बर्ड चैप्टर में किसी कुछ पूछना है मुझसे? किसी का कोई डाउट हो तो क्वेश्चन लगाना, कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करना, ठीक है? इसमें मुझे लग रहा है कुछ छूटा हुआ है, जैसे रूल ऑफ साइंटिफिक नेम नहीं था ना? साइंटिफिक नेम के रूल क्या होते हैं? नहीं था ना? अभी मैं किताब एक बार देख लूंगा, ठीक है? क्या चलो अभी आप लोग लिखो। तुम सो रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? संजना। संजना क्यों सो रही हो? रात में आई क्या? पढ़ाई की रात में? दर्द हो रहा है सर में? बेटा पढ़ाई करो बहुत मेहनत से, ठीक है? पढ़ाई करना क्यों बच्चे? मैं बहुत बार कहता हूँ मैं सोचता हूँ पढ़ जाओ, और खास करके लड़के तो पढ़ ही नहीं, वरना बेटा बीवी तो बहुत पिटोगे, ध्यान रखना। पढ़ना दोनों चाहिए, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, लेकिन लड़कों को खासकर ज्यादा पढ़ना चाहिए। उम्मीदें होती है ना घर वालों की, पापा की उम्मीदें होती हैं, मम्मी की होती हैं, भैया की होती हैं, लड़कियों से भी होती है। लेकिन लड़कियों का एक सहारा होता है कि ठीक है दूसरे से जाएंगी लेकिन फिर भी लड़कियों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, लड़कों को भी, ठीक है? और मुझे लग रहा है लड़की ज्यादा पढ़ रही है लड़कों से। चलो कोई पढ़ रहा है बेटा, लेकिन आप लोग पढ़ाई करो।
आप लोग या तो रिवाइज करो। अभी इतने 1.5 घंटे पढ़ते फिर उसमें बोलते हो, कैसे बच्चे हो तुम? इतना मोटिवेट करता हूँ फिर समझ नहीं आता है। और मोटिवेट मैं ही क्या कर रहा हूँ, मम्मी पापा को देखा करो, खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। सबसे अच्छा मोटिवेशन तो मम्मी पापा अच्छा कोई नहीं दे सकता लाइफ में। वीडियो देख के तुम 10 मिनट मोटिवेट हो जाओगे, कोई मोटिवेशन स्पीकर की। मैं आपको 1 घंटा मोटिवेट कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप लोग अपना चेहरा अपने मम्मी पापा का हमेशा दिमाग में रखोगे तो 24 घंटे मोटिवेट रहोगे। आप लोग पता है बेटा कि आप लोग यहाँ पंखी के वहां बैठे हो आराम से, खाली बैठ के पढ़ रहे हो बस, सही है, उसमें भी तुम बातें कर रहे हो। आपके पापा सुबह उठ के आपको देखा होगा कितना काम करते हैं, जाके खेत पे जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं आप समझ नहीं सकते। एक दिन चले जाना, साथ में पता लग जाएगा। जाते हो? अब कोई बच्चे कहेंगे जाते हैं, मजा आता है क्या वहां जाके? पसीना नहीं आता वहां पे? तो फिर तो इसीलिए पढ़ाई करो बेटा। मुझे लगता है कभी सही बता रहा हूं मैं, जितना एक आदमी एक दिन में काम करता है लगभग 7 घंटे करता है, सही है। अगर आप 1 साल 7 घंटे खाली पढ़ाई कर लो बस बैठ के कुर्सी पे, तो आप लोग इतना ऊपर चले जाओगे और लोगों से कि आप खुद नहीं सोच सकते। आप लोग बेटा मजबूरी करवाती सब कुछ। आप लोगों ने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो 9,000 रुपए में 12 घंटे काम करते हैं, और वो भी फैक्ट्री में, और शाम को फिर उन्हें गालियां भी मिलती हैं अगर कोई धोखे से गलत काम हो गया तो। और गर्मी में विकट टीम में काम करते हैं 7,000 9,000 रुपए में, और अपने घर से दूर रह के सोचो। तो आप लोग यहाँ 9 घंटे नहीं पढ़ सकते क्या? 10 घंटे पढ़ाई कर लो, और आपके पास अपॉर्चुनिटी अगर मम्मी पापा दे रहे हैं तो पढ़ाई करो मेहनत से। बातें करते रहते हो पूरी दिन। आप लोग बेटा 2 साल इतनी मेहनत कर लो कि आप लोगों को कभी अगर ना हो पाए, डॉक्टर ना बन पाए, या जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो ना कर पाए, तो आप लोगों को अपने ऊपर अफसोस ना आए कभी लाइफ में कि मैं पढ़ नहीं सका, इस चक्कर से मेरा नहीं हो पाया। ये रहना चाहिए कि मेरा काम करने का था वो मैंने कर लिया, हुआ या नहीं हुआ, और फिर हमें बाद में पछतावा नहीं आता। जैसे मैं डॉक्टर नहीं बना, मुझे कहीं पछतावा नहीं आता इस बात का, सही है। और क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की थी, अगर नहीं हो पाया तो फिर भगवान जाने हैं। तो आप लोग, और लेकिन मुझे लगता है अगर आप लोग जो नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना पता है कि आप लोग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करोगे। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बनो तब भी, आप एमबीबीएस बनो तभी आप लोग कहलाओगे कि हाँ आप हो कुछ भी करो लाइफ में अच्छा करोगे। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठ के बेरोजगारी की वो लेक्चर सुनाओ लोगों को कि दुनिया में बेरोजगारी बहुत है। और जो लोग अगर अच्छे आज भी दिमाग से हैं तो बेटा उनके लिए बेरोजगारी को मतलब नहीं बनता, बहुत रोजगार है, बहुत ऑप्शन है, लेकिन आप लोग पहले मेहनत करो। अभी तुम्हारे साथ जितने भी दोस्त हैं जो बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, और वो बीएससी के साथ क्या कर रहे हैं ना, बर्बादी नहीं, बीएससी कर रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम बर्बाद का मतलब होता है कि खाली नॉलेज चल रहा है उनके, क्या कर रहा है, बीएससी कर रहे हैं। उनसे पूछो क्या बनोगे, कहते हैं टीचर बनेंगे, सही है। उन्हें रियलिटी बताऊं मैं, हो सकता है सही बच्चे हों, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ बेटा वो 5 साल के बाद भी ये कहते होंगे कि टीचर बनूंगा, और वो आने वाले 5 साल के फिर भी बाद ये कहते होंगे मैं टीचर बनूंगा। हो सकता है कुछ किस्मत वाले बच्चे बन जाएं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें खुद के अंदर नॉलेज नहीं होती, वो खाली डिग्री करने से कुछ ना होता है। तुम बीएससी एमएससी कुछ भी कर लो, मैं आपको बीएससी एमएससी बीएड वाले दिखा दूंगा जो गन्ना खोद रहे होते हैं 250 रुपए में। हर गांव में ऐसे मिलेंगे आपको बीएससी एमएससी बीएड करके गन्ना खोद रहे हैं गाँव में, यह पढ़ा रहे हैं 3,000 रुपए महीने पे। कितने पे? 3,000 रुपया महीना। सोचो मजबूरी क्या करवाती, कर दो पढ़ाई कर लो, इतने मोटिवेट तो अब भी तुम समझ जाओ।
ऐसे भी मैंने गांव लोग देखे 3,000 रुपये महीना में पढ़ाते हैं, और वो भी कितने घंटे, सुबह 8 बजे से और दोपहर को 2:30 बजे तक। सोचो कितनी क्लास देती हैं। कपड़े पे उनका मुझे लग रहा है कपड़ा और गाड़ी का तेल नहीं आता होगा अगर कोई जा रहा है 3-4 किलोमीटर। तो सोचो कपड़ा धुलने का चार्ज नहीं आएगा 3,000 रुपये। कितना होता है 3,000 बताओ, सोचो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हारे सामने मजबूरी कभी लाइफ में ना आए, और ये सब आपके हाथ में है कि आप क्या कर सकते हो। लिख दिया इतना, अगले करूं? मंदिर से आती चीजें यहाँ पे, ये मंदिर से आती चीजें हैं। कुछ बच्चे मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और वो ऐसे ही करते रहो। और मैं लिस्ट बनाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद अभी, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कौन बच्चे यहाँ पे डिफॉल्टी कर रहे हैं। कल मुझे सारी बोले थे कोर्स पॉइंटर सर, बोले जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका लिस्ट बनाओ, और जो बच्चे यहाँ पे डिफॉल्टी करने आते हैं उनकी लिस्ट बनाओ। लेकिन मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि ठीक है सब लोग बेटा आ जाओ ट्रैक पे मेहनत वाली, क्योंकि यहाँ पे कभी जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की जो यहाँ पे खाली टाइम पास करने आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत करो, कुछ अच्छा करो। ये लिख दिया नहीं लिखा है? ठीक है, देखो मत लिखो, लेकिन लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा। और बेटा आप लोग एक काम और किया करो, अगर कोई बच्चा यूपी बोर्ड से है, सही है, जो सोच रहा है कि मैंने कसम खा ली इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, सही है, होते बच्चे ना कि कसम खा लेते हैं इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, समझ में आए ना आए, ठीक है, तो ऐसा क्यों 2 किताबें खरीद लो, एक किताब हिंदी में रखो, एक किताब इंग्लिश में भी रखो। आप लोग ऐसा कर लो अपने आप को कि मुझे कंप्लीट करना है, या कैसे भी करूँ, पढ़ाई इतनी करनी है, बात है। दे दिया हो, ठीक है, मंडे को वही चेक करूंगा बेटा, आज रिवीजन क्लास नहीं करना, शेड्यूल में आपको देखा होगा, वहाँ लिखा होगा
ग्रुप में डाल देते हैं। तो रिवीजन में क्या पढ़ा यार, पढ़ाई करो। मैं पहले एक बार कंफर्म करूंगा, ऐसा होता है उस ग्रुप में तो किसी और फालतू भी डाल नहीं सकते, और DM हो। तो अगर आपको कभी चाहिए नहीं है तो आप लोग या तो फिर कैसे पर्सनल मैसेज करो मुझे, तब मैं डालूंगा, ठीक है? या फिर मैं वैसे ग्रुप में एक बार कंफर्म कर लूंगा, ठीक है? आप लोग ग्रुप में मैं पूछना मत कि बच्चा ये होता है ना कि सर PDF डालो, मैं खुद डाल दूंगा अगर मुझे परमिशन मिल गई, ठीक है? क्योंकि वो ग्रुप ऐसा होता है उसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं सोचेंगे देखेंगे कि ये पता नहीं कौन से किसकी PDF है किसकी चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? चलो वो राम तो करो काम, ठीक है? पहली बात तो मेहनत करो अच्छे से, और मेहनत करो, ठीक है? ये भी अच्छा होता है। लिख दिए थे ना? ऊपर करूँगे? लिख रहा है कितना लिखोगे? जल्दी देखो। आप लोग ये बताओ, अच्छे नोट्स बनाना कौन चाह रहा है? सब लोग चाह रहे हो ना नोट्स अच्छे बने? यस सर। तो फिर मैं अगर ग्रुप में नहीं डाल सकता, अगर मैं पूछ लूंगा वैसे, अगर नहीं डाल पाऊंगा तो आप लोग मुझसे पर्सनल ले लेना, ठीक है? तो मैं परमिशन बेटा नहीं मिल सकता उसमें, सब चीजों की डाल देंगे, तुम समझ नहीं रहे इसलिए नहीं डाला। ये PW की है, ये चीज है। हाँ ये कर सकते हो आप लोग आराम से, ठीक है? बॉयज अलग और गर्ल्स अलग, ऐसे होना सकता है। ऐसा नहीं गर्ल्स बॉयज एक ही ग्रुप में जाओ। मैंने एक ग्रुप बनाया था बॉयज और गर्ल्स का एक, अब उसमें मैं तो देखता, मैं सुबह जब सो करता तो उसमें गुड मॉर्निंग मतलब जो उसमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट और भी कोई नहीं रहा था। नहीं मैंने बनाया था बेटा, मैंने बनाया था क्वेश्चन भेजो बच्चों, उसमें पूरे दिन में क्वेश्चन तो एक भी नहीं आता। सुबह को गुड मॉर्निंग, शाम गुड नाइट, मैंने रीड किया, मैंने कहा सब भागो यहाँ से। तो इसीलिए बेटा ऐसा करो, अगर बनाओ तो बॉयज अलग और गर्ल्स अलग, और वो ओनली बायोलॉजी का होना चाहिए, ठीक है? और किसी का नहीं। आप लोगों को इससे एक फायदा हो जाएगा, पता है क्या? अगर आप लोग को एक बच्चा क्वेश्चन भेज रहा है उसमें, तो उसमें सारे बच्चे वो क्वेश्चन देख सकते हैं, और उसका फिर मैं सॉल्यूशन भेजूंगा तो सारे बच्चे उसको रिसीव कर सकेंगे। बेटा लिख लिया, ये लिख लिया मीनाक्षी, लिख लिया? चलो अगले देखो, नहीं लिखा अभी? जल्दी लो बेटा, किताब में 16 देख लो एक बार। पानी ठीक है? नहीं पानी किस बात है? कैसे भूल गई है इसे? आएगा पानी?
कमी नहीं है। अभी 10 मिनट लगेगा। एक लोग जाओ लेके आओ, जाओ जा। बढ़िया जी, बाटू में नहीं है। ये पता है, ये अजीब चीजें जो बोतल होती हैं लड़कियों के पास ज्यादा मिलती हैं। हमारे पास तो पता है, हम जो कोक वाली बोतल आती है पेप्सी वाली, वही बैग में रख देते हैं। और जब मैं कानपुर पढ़ता था तो मैं रखता था 2 लीटर वाली। और वहाँ पे ऐसा होता है पानी की बहुत कमी होती है, तो 2 लीटर वाली बैग में रखता था। और जब उधर से आता था 2 लीटर भर के और हॉस्टल में यूज करता था उसमें। मतलब आता तो वो ही था, जो टैंक आता है वो ही आता था, लेकिन उसमें गर्म हो जाता था। तो हम कोचिंग से 2 लीटर वाली बोतल लेके आते थे। आप लोग पता नहीं कौन कौन सी डिजाइन बोतल रखते हो, गिफ्ट में ही है। अच्छा चलो ये अगली लिखो गलती। बेटा ये मत लिखो, ठीक है? एक क्या लिखोगे, सब पता है। यहाँ तक लिखो जल्दी से। ये लिख दिया। गिफ्ट पता है, गिफ्ट में आप लोग क्या देना चाहिए? अगर कभी आए, सपोज जैसे मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने मुझे दाव इनवाइट किया, मैंने कहा ठीक आ रहा हूँ, आता हूँ शाम को। अब मैं गया, मेरे पास रुपए थे नहीं। उस टाइम पढ़ाई करता था, आपको पता है पढ़ाई करते हुए बच्चे के पास पैसे नहीं होते ज्यादा, सही है? उनके पास लिमिट रुपए होते हैं, घर वाले देंगे, तुम कहीं जा रहे हो 100 रुपए गाड़ी में तेल देगा, 100 रुपए का गिफ्ट ले जाना, 200 रुपए दे दिए, और उन्हें कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो। तो रुपए होते नहीं थे, तो मैंने कहा क्या करूं, रूम पर रहता था। मैंने एक किताब में खरीद कर लाया था नई। मैंने कहा 10 रुपए में काम चल रहा है इस जगह का। वो जो बुक होती है उसको मैं दुकान पे ले गया, उसको पैक करवाया। सही है? और मैं बर्थडे में लेके पहुंच गया। सही है? वो नहीं, बायोलॉजी की किताब थी, इतनी मोटी किताब थी, किताब बुक, उसको ले गया मैं। अब क्या हुआ, उसको ले जाके मैंने उसको गिफ्ट किया, फोटो खिंचवाया, ठीक है? और जैसे ही फोटो खिंच गया उसके बाद मैंने कहा साले सुबह दे देना मुझे वापस। क्वेश्चन लगाऊंगा, बल्कि उसके मतलब की भी नहीं थी, वो करता गया उसका। अब क्या हुआ सोचो, इसमें कितना वो होता है। आप देखो, सबके गिफ्ट खोले जा रहे थे, मतलब उसके फैमिली के सामने सब लोग बैठे होते हैं, बाद में कहते हैं गिफ्ट खोलो, किसने क्या दिया है। हम भी वहां बैठे थे, हमने सोचा कि हमारा बुरा हो जाए, इंसल्ट ना हो जाए यहाँ पे। अब उसके फादर और मम्मी खुश हो गए, बोले सबसे अच्छा गिफ्ट तो अंशु का है। बोले कैसे? बोले बताओ, किताब लेके आए, कितना सोना बच्चा है। मजा आ गया। मतलब अब कुछ और लेके आए, कुछ। अब तुम अपनी फ्रेंड को सोचो, किताब दो, उसके घर वाले सोचेंगे कि ये इसका सोच कितना अच्छा है, किताब लेके आया है पढ़ने के लिए। अब वो मैं किताब ले गया था नीट वाली, और वो जो अब उसके घर वाले थोड़ा देख रहे थे किसी किताब नीट की है, लेकिन उन्होंने ये देखा बुक लेके आया तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। अब क्या हुआ, वो बल्कि जो किताब थी वो इसके जैसे ऐसा चक्कर हो गया कि मैथ वाले बच्चे को तुम बायोलॉजी बुक दे आओ, वो वापस कर ही करे सुबह को। अब क्या हुआ, वो शाम को तो मैं दे दिया, मैं सुबह को मैं आया उसके घर, तो मैंने कहा बता किताब ले जाऊं साथ में या बाद में ले आएगा? बोला भाई यार तू ले जाएगा, घर वाले देख लेंगे, फिर कहेंगे अभी ये खाली इसने फोटो खिंचवाया। बोला मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद, बैग में रख के ले आऊंगा। फिर वो पहुंचा गया थोड़ी देर बाद, मैंने कहा थैंक यू, बर्थडे भी हो गया तेरा और मेरा नाम भी हो गया और किताब भी आ गई था। पानी के लिए बैठे पड़े हैं। बेटा ये लिख दिया आप लोगों ने? भाई ये लिख दिया? यस सर। सबने लिख लिया? चलो ये वाली चीजें, ये तो सब आपको सीक्वेंस में बताया था। तो ये लिखो तो जल्दी से एक बार, जल्दी लिखो। है बना वो किताब में? चलो ये अब ये लिखोगे क्या? चलो छोड़ो, आप किताब को लिखो।
यहाँ पे देखो बेटा एक चीज रहेगी जो मुझे लगा पढ़ाना चाहिए आपको, और वो है रूल्स ऑफ, क्या रूल्स है साइंटिफिक नेम रखने के। देखो डायवर्सिटी का मतलब आप लोग जानते हो बेटा, डायवर्सिटी का भाई विविधताएं, यानी कि धरती पे कितनी टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं डायवर्सिटी, क्या बोलते हैं। और डायवर्सिटी जब होगी तो आप लोगों को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या बताया था मैंने, नामकरण साइंटिफिक नेम रखना और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सही है, ये तो सब हो गया। ये रूल्स है बेटा आपके, ये वाले साइंटिफिक नेम रखने के। देखो पहला जो रूल है, सुनो ये ध्यान सुनो बेटा बोलो मत, पहला जो है जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं यानी साइंटिफिक नेम होते हैं, जनरली किस कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज। कौन से में होते हैं, तभी तो आपको अजीब नाम लगते हैं, जैसे ह्यूमन का नाम होमो सेपियंस, आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका, ऐसा लग रहा है अजीब नाम है, क्योंकि ये लैटिन में होते हैं, किस में होते हैं। और दूसरे जो बेटा बोल कौन रहा है, और जो लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, होते कौन से, ओरिजिन कौन से उससे हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से, और लिखे किस में जाते हैं, इटैलिक्स में। तभी तो आपने देखा होगा ये थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, क्यों, क्योंकि इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। आप लोग गूगल पर डालोगे इटैलिक्स लैंग्वेज तो उसमें तिरछा लिखा हुआ होगा, ठीक है, साथ देख सकते हो। दूसरा बेटा इसका है कि आप लोग ऐसे बोलो, हाँ जो जीनस नेम होता है, एक क्या होता है स्पीशीज, सही है, उसका जीनस का फर्स्ट नेम, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल, और उसका स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा रूल ये होता है। तीसरा होता है बेटा कि जब हम दोनों नामों को लिख रहे हो तो उनको अलग अलग लिखते हैं, ना कि एक साथ, और दोनों को सेपरेट हम लोग अंडरलाइन करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट अंडरलाइन। इसके बाद क्या रहा बेटा, हाँ ये तो बता ही दिया, सही है। एक हाँ ये समझ लो कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो नाम लिखते हैं उसके अगले जिसने साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, जिसमें दिया था, उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हो गए, रूल्स हो गए। कैसे, देखो समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक नाम है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या का रूल है समझो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिन। इसका देखो पूरा रूल हो गया, कैसा, पहला होता है ये कौन से लैंग्वेज में, लैटिन। दूसरा है किस राइटिंग में लिखा हुआ है, इटैलिक्स, सही है, इसी थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको। तीसरा इसका फर्स्ट लेटर जीनस का क्या होता है, कैपिटल। इस स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैसा होता है, स्मॉल। दोनों को अलग अलग लिखा है, दोनों को सेपरेट अंडरलाइन किया है। और लास्ट रूल जो है वो है, अगर तुम चाहो तो डिस्कवरी यानी कि इसने नाम दिया उसका नाम आप लोग लिख सकते हो। लिन का मतलब है लीनियस, क्या है, तो ये तुम्हारा बताना था, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अगले देखें और सुनिए सर। अच्छा एक बात और बताओ, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और सिस्टमैटिक्स, तीनों में आप लोग डिफरेंस भी चल सकता है। यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है। सिस्टमैटिक्स, नॉमेनक्लेचर, वो सॉरी क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा, क्योंकि तीनों नामों का मतलब अलग है, मतलब नाम अलग है तीनों, लेकिन होता तीनों को एक चीज एक ही होती है। सिस्टमैटिक्स भी वही होता है, वही क्या होता है क्लासिफिकेशन, और वही क्या होता है टैक्सोनॉमी। बताओ कौन बताएगा बेटा, इतना आपको बताना चाहिए वैसे कुछ बच्चों को यहाँ पे, फिर आप लोग कहे तो हमें सब आता है। देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तीन नाम आपको यहाँ मिलेंगे, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और सिस्टमैटिक्स। आपको तीनों नामों का मतलब ये लगेगा कि क्लासिफिकेशन हो रहा है बस, लेकिन है तो एक ही नाम, लेकिन इनका डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है। जैसे देखो, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं बात करता हूँ नॉर्मली, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देख के हमने किसी ग्रुप में रख दें, उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, जैसे अगर यहाँ पे बच्चे हैं, मैं सिमिलरिटी देखूं और डिसिमिलरिटी देखूं, जैसे मैं कह दूं कि बॉयज अलग हो जाए और गर्ल्स अलग हो जाएं, ये मैंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैंने टैक्सोनॉमी नहीं की है, सही है, ये बात समझे आप लोग। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण का मतलब होता है मैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देख के बेसिक नॉर्मल तरीके से मैं क्या कर दूं, क्लासीफाई कर दूं, पहली बार। दूसरा नाम जो तुम्हारा आता है, मैंने क्या बताया था अभी, नॉमेनक्लेचर। क्या बोल रहा हूं मैं,
क्लासिफिकेशन के बाद क्या आता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है टैक्स जोन में डिवाइड करना। किसमें? टैक्स जोन, यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखना। जैसे मैंने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज बताई थी। ये क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तो है। जब मैं क्लासिफिकेशन करने के बाद जब इनमें रखूं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टैक्सोनॉमी। मतलब ये हुआ, अब अगर मैं यहाँ पे क्लास का बच्चों का मैं गर्ल्स और बॉयज का ऐसे ना करूं, मैं ये भी करूं अगले कि पीलीभीत से कितने बच्चे आते हैं, पीलीभीत के 5 किलोमीटर दूर से कितने बच्चे आते हैं, पीलीभीत से 20 किलोमीटर दूर से कितने बच्चे आते हैं। ये मैंने कैटेगरी बना दी। क्या बना दी? यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्लासिफिकेशन से और ज्यादा अंदर जाके अच्छे तरीके से करोगे तो क्या होती है? टैक्सोनॉमी। क्या होती है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बना देते हैं। जैसे किंगडम में, जैसे अब मैं ह्यूमंस है, क्या है? ह्यूमंस है। एक तो मैं ऐसे कह दूं कि होमो जो ह्यूमंस होते हैं वो कॉर्डेट में आते हैं, और जिसके बाद न्यूट्रल कॉर्ड नहीं होती है वो कौन होते हैं? नॉन कॉर्डेट। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। ये टैक्सोनॉमी नहीं हुई। टैक्सोनॉमी क्या हुई? देखो, मैं टैक्सोनॉमी के अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन वो किस टाइप से होता है? देखो, मैं कहूं कि ह्यूमन का जो किंगडम है वो क्या है? एनिमलिया। मैं कहूं फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्लास कौन सा है? मैमेलिया। ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। और फैमिली क्या है? होमिनिडी। पूरा मैं 1 by 1 करके पूरा सीक्वेंस लिखूं टैक्सॉन में, तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। समझ गए आप लोग? सिस्टेमैटिक क्या होता है बेटा? सिस्टेमैटिक के अंदर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और तीसरा एक चीज आती है जिसे बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब मैं ये भी देखूं कि आपके पूर्वज कौन रहे थे। अगर मैं ये भी देख के और अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमैटिक। क्या बोलते हैं? कि किसके कौन पूर्वज रहे थे, कौन किसका किससे इवोल्यूशन हुआ है। अगर मैं ये भी साथ में स्टडी कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टेमैटिक। तो सबसे हम ऐसे बोल सकते हैं सबसे लो लेवल का क्लासिफिकेशन होता है, उससे थोड़ा हाई लेवल से करें तो क्या होगा? टैक्सोनॉमी। और सबसे अगर हाई तरीके से करें तो क्या होता है? सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक के अंदर क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी दोनों आते हैं। तीनों नाम क्लियर? नाम का मतलब क्लियर हो गया? तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन तीनों में करते क्या है? क्लासिफिकेशन। बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग कहाँ पे लिखें क्लासिफिकेशन, कहाँ पे लिखें नोमेनक्लेचर, और कहाँ पे लिखें वो टैक्सोनॉमी, और कहाँ पे लिखें सिस्टेमैटिक्स। तीनों डिफरेंस क्लियर हुआ? क्लासिफिकेशन का मतलब इजीली कैरेक्टर हमने देख लिए, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी रख दिया ग्रुप में, क्लासिफिकेशन हो गया। टैक्सोनॉमी का मतलब जब हम टैक्स जोन में रखें, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रखें, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली पूरा बना के सीक्वेंस से। इसके बाद सिस्टेमैटिक्स का मतलब दोनों चीजें आएंगी, लेकिन साथ में ये भी देखें हम कि उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, उसके एंसेस्टर कौन रहे होंगे, या उसका पूर्वज कौन होगा। तीनों में आपको क्लियर होगा? चलो अगले जाओ। अगले बेटा आपको बताया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आ गई जो तुम्हारी कौन कौन सी है? स्पीशीज हो गया, ये सब हो गया, ऑर्डर, फाइलम, ये सब हो गया। ये वाली टेबल एक बार घर जाके देख लेना। इसमें आप लोग करना क्या है? देखो इधर देखो, बात एक बहुत जल्दी करने लगते हैं। मुझे लगता है कि जल्दी टाइम हो गया, आप लोग लगता है कि आपको ये लगता है कि कितने घंटा कैसा लगता है? नहीं, इस क्लास में लगता है तो केमिस्ट्री वाली क्लास में देर हो जाती है। इस क्लास में लगता है कि और अभी जल्दी हो गया टाइम? हां। सब बच्चों को? तो ठीक, इधर आओ। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आप बोर नहीं होते हो, आराम से बैठते हो। ठीक है ठीक है। अब इधर देखो बेटा, इधर देखो, केमिस्ट्री क्या रखता है? सर बैठे हैं। यहाँ पे टेबल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो मैन का दिखाया गया है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, हाउस फ्लाई की, मैंगो की और गेहूं की, ठीक है। आप लोग चाहो अगर चाहो तो आप लोग खाली इनके बायोलॉजिकल नेम याद कर लो। पहली बात वो तो करनी है, सबको याद भी होंगे, अभी कर लो। अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, जैसे क्लास याद कर लिया, सही है, ऑर्डर याद कर लिया। अगर आप फैमिली याद ना करो चलेगा, और जीनस स्पीशीज तो आपको याद ही नहीं, सही है। तो एक बार देख लें टेबल को, हो सकता है क्वेश्चन एक आ जाए तो अच्छा रहेगा। अगले देखो, बस समरी आ गई, क्या बचा? तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, द लिविंग वर्ल्ड। अगले जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सेकंड चैप्टर करवा दूंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपका शेड्यूल जो चल रहा है लगातार वो चलता रहेगा कंटिन्यू, और आप लोगों का लगातार पढ़ाई करते रहो मेहनत से। जो छूटा हुआ था वो कंप्लीट करवा दूंगा ऐसे, ठीक है। एक लेक्चर में करवा दूंगा सेकंड चैप्टर के। तो बकाया आप लोग पढ़ाई करो बेटा, कल आप लोग कल छुट्टी है, ध्यान रखना।
कल संडे है, आप लोग करना क्या है संडे को? संडे को घूमना नहीं है, सोना भी नहीं है। एक संडे को यूज कैसे किया करो मैं बता रहा हूँ तरीका, जो मैं फॉलो करता था वो बता रहा हूँ। आप लोग ऐसा किया करो, आज सैटरडे है, कल आपको बताया संडे है। एक बात मुझे लगता है तुम्हारी पता नहीं तुम क्या करते हो, मुझे लगता है कि दिन में पढ़ाई मुझे नहीं करनी थी। दिन में पढ़ाई मुझ पर नहीं होती है, मतलब दिन में होता है घर में बैठे हैं तो कोई ना कोई काम लग जाता है। तुमने थोड़ा फोकस किया, पापा ने कहते चल जा, वो लिया साबुन लिया, अब भाई जाना है लेने, क्या करोगे? तुमने थोड़ी देर पढ़ाई की, सिस्टर ने कह दिया शैम्पू ले, यही लाने में निकल जाता है पूरे दिन। थोड़ी टाइम हुआ मम्मी ने कह दिया मार्केट चले जाओ, सब्जी ले आओ, तब तक पढ़ाई करने का मन होगा तो सब्जी वाला आ जाएगा। मतलब कुछ ना चलता रहता है। आप लोग एक काम किया करो, आपको 6-7 दिन में एक रात मिलती है शनिवार। जैसे आज की रात जो होगी, तो आज की रात में क्या करना है, आपको 9 बजे टाइम बैठना है पढ़ाई करने। और जितना हमने पूरा 6 दिन में पढ़ा है पीछे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, चाहे क्यों ना फिर से 10 बज जाए दिन की, लेकिन पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये अगर आप काम कर रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, रात में पढ़ लो और सुबह को आराम से 6 बजे की टाइम चाय पियो आराम से, पढ़ते पढ़ते पूरी रात, और सुबह को आराम से थोड़ा सा खाना खाओ मत खाओ, चाय पी के सो जाओ, उठो खाना खाओ फिर सो जाओ, सही है। फिर शाम को वही शेड्यूल कि कितने टाइम तक पढ़ना है, पूरे दिन सो आराम से। और एक बात और, जब आदमी सो रहा होता है और हमारे घर वालों को पता होता है कि बच्चे ने पूरी रात पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है वो रात फिर दिन में डिस्टर्ब नहीं करती, उन्हें लगता है सो रहा है, गेट लगा लिया क्या करोगे ज्यादा कोई खटखटाता रहे। अब घर वालों को पता है कि बच्चे ने पढ़ाई की है तो सोएगा ही रात दिन में। और मुझे लगता है बेटा, अगर कोई बच्चा मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, हमारे मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे। लेकिन हकीकत में अगर लग रहा है तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम मोबाइल पढ़ाई के आड़ में टुक करे पड़े हो, तो उन्हें वो भी पता हो जाता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई किया करो, दिल से किया करो, और फिर कुछ और काम किया करो, वो भी दिल से किया करो, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि बातें मत करो। तो आप लोग शनिवार को ऐसे यूटिलाइज किया करो, दिन में सोना और रात में पढ़ना, और इससे आपका 7-8 घंटे पढ़ाई कर लोगे तो आपको 6 दिन में जो पढ़ाया गया है टीचर द्वारा वो सारा कवर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये सब फॉलो करके देखना जो बच्चे करना चाहें। तो आप लोग ऐसा किया करो, एक रात के लिए पूरी रात पढ़ने का प्लान। किस टाइम? शनिवार को, क्योंकि बकाया करोगे आप लोग, फिर कोचिंग आना है, तो आप लोगों को फिर कोचिंग में सोओगे बैठ के, भाई कहीं तो सोओगे नहीं सोओगे मेरा क्या था, मेरा ट्यूशन था, तो एक सर थे, उन्होंने हमारा कोचिंग लगा दिया सुबह 4 बजे, सही है। और मेरा क्या होता है कि मुझे सुबह को नींद आती है, मेरा आदत मुर्गा टाइप की नहीं है कि सुबह उठ जाओ जल्दी। मैं किसी बच्चे से नहीं कहता सुबह उठ कर पढ़ाई करो। कुछ लोग ऐसे ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं कि सुबह उठ कर पढ़ाई करो, बहुत दिमाग में फंसता है, आप लोग तो वैज्ञानिक बन जाओगे सुबह पढ़ोगे तो। बेटा आप लोग अगर मुर्गा टाइप के नहीं हो तो मत बनो, मैं क्या नहीं कहूँगा सुबह पढ़ो, लेकिन बेटा उस टाइम सो जब आपको बेस्ट नींद आए। बेस्ट नींद का मतलब होता है ऐसा नहीं कि आप सो गए फिर उसके बाद सपने में सोच रहे हो, फिर इसके बाद 10 मिनट बाद आगे खोल के देख रहे हो, फिर ये सोना नहीं होता है। और कह रहे हैं कि हम सो गए 10 बजे। सोने का मतलब होता है जब आपको ऐसी नींद आ जाए कि आप बिस्तर पे लेटो और आपको पता ही ना रहे हम कहाँ हैं, वो होता है सोना। और ऐसा आपको खाली 6 घंटे मिल जाए। कितना? 6 घंटे। मुझे लगता है 5 घंटे से कम मत सो और 6 घंटे से ज्यादा मत सो। इतना कर रहे हो तो यही करते रहो बकाया। और आप लोग खाली शनिवार को एक बार पूरी रात देख लिया करो, और बकाया आप लोग वैसे ही पढ़ो जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। 2-3 बजे तक आराम से पढ़ो, उसके बाद सो, ठीक है। चलो इसके बाद कल मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा।